अरे अगर कोई तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलाएगा तो बुराइयां तो निकालनी ही पड़ेंगी। ये थोड़ा होता है कि आदमी दलदल में भी फंसा रहे, उड़ान भरने के लिए अपने मन में ये कहता रहे कि मैं ऊंचाइयों पर छू लूंगा। दलदल से जब तक नहीं निकलता है, दलदल में तो हिलने से ज्यादा नीचे और नीचे चला जाता है। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, सत्संग क्यों होता है और इसका हमारे जीवन में क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में आज महाराज जी ने बिल्कुल खुलकर सत्संग में बताया है। महाराज जी ने हमें बताया है कि अगर हम सत्संग करते हैं या सत्संग में जाते हैं तो हमारे निज जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारा जीवन जो है किस तरह खुशहाल और समृद्ध हो जाता है। तो आप सत्संग में आखिर तक बने रहे और महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा स्वामी। लेकिन हम सत्संग क्यों नहीं करते? पहली चीज, सत्संग की 3 बात मुख्य करके हैं जिनको स्वामी जी महाराज ने तो बड़ा खोल के कहा है कि जीव को फायदा होता है। नंबर 1 दर्शन के करने से, नंबर 2 वचन के सुनने से, नंबर 3 उस वचन को अपनाने से, और नंबर 4 जब उस वचन को अपना के अपनी जिंदगी को उसकी लाइन पर लगा दोगे तो आपको सत्संग का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा है वाणी में सार वचन में कि दरस करे वचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे। अगर हम सत्संग में आए, दर्शन हमने किए नहीं, वचन हमने माने नहीं, अमल उन पर किया नहीं, तो सत्संगी किस नाम के? वो सत्संग हमें किस काम आया? लेकिन पाखंड की चीज हमें कोई बताता है, झूठ और भ्रमों में हमें कोई डालता है, उसको आसानी से मानते हैं। मानने में कोई संकोच भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उनके लिए कोई अच्छी चीज का पालन ही नहीं करना है। कृपया सत्संग को, अरे अगर कोई तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलाएगा तो बुराइयां तो निकालनी ही पड़ेंगी। ये थोड़ा होता है कि आदमी दलदल में भी फंसा रहे, उड़ान भरने के लिए अपने मन में ये कहता रहे कि मैं ऊंचाइयों पर छू लूंगा। दलदल से जब तक नहीं निकलता है, दलदल में तो हिलने से ज्यादा नीचे और नीचे चला जाता है, डूब जाता है एक दिन। सत्संग में जाके भी जिस इंसान की भावना नहीं बदली, सत्संग में जाके भी जिसको ये एक मन में चाह नहीं उठी, उसने शिक्षा को नहीं अपनाया, अच्छे गुणों को अपने दिल के अंदर नहीं उसने बसाए और बुराइयां ही उसकी पनपती रही, वो बढ़ती रही, तो फिर अच्छा कहां से होगा? इसलिए कहे कि साधो सत्संग करो रे बनाई। सत्संग बनाने का मतलब क्या है? अरे सत्संग में जब जाते हो तो कम से कम सत्संग की बातों पर ध्यान दो। सत्संग आपको क्या सिखाता है, क्या कहता है? सत्संग जिनके नाम गिनाए गए, कितने कितने पापी, दुष्ट और दुराचारी, उन लोगों को भी सत्संग ने सुधार दिया। सुधारा तक नहीं, बल्कि उनको इस संसार से ऐसा पार कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी जीव को जो जन्म मरण की लगी हुई है उससे निकाल दिया और सदा के लिए अमर कर दिया। फिर वो दुनिया में दोबारा से मुड़ के आए नहीं। सत्संग का तो ये गुण है। लेकिन हम सत्संग में किस लिए जाते हैं? हम सत्संग में जाते हैं हमारी संसारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, जो हमारी संसारी चीजें वो हमारी पूरी हो जाएं, ये सत्संग है हमारे लिए। अगर हम नाम के लिए, अपने कल्याण के लिए, अगर कुछ करने के लिए अगर आते सत्संग में, तो हमें सत्संग से वही बात मिलनी चाहिए थी और वही बातें लेके हमें अपना जीवन उनके अनुसार ही ढाल लेना चाहिए था। परंतु होता उसके उल्ट है। सत्संग कहता है, ये कहा है कबीर साहब ने एक जगह पर कि आवागमन हो मैं मेरी से त्रिगुण ताप जबर आसी, समझ दे कुछ सार नहीं है मृग तृष्णावत भासी। कि संसार में आवागमन किस कारण से है? मैं और मेरी के कारण है। मैं का मतलब तो अहंकार है, जो मैं करता हूं मैं हूं कौन? हमारी गिनती क्या है? मैं को अगर जानना चाहते हो तो मैं तो रूह है, और रूह का संबंध किससे है? परमात्मा से है। तो परमात्मा जब उसके अंदर अहंकार नहीं है, उसमें हम अपनापन नहीं है, वो बुरा भला नहीं सोचता है, वो पाप पुण्य से दूर है, वो सबके साथ एक जैसा बरतता है, वो न्याय प्रिय है, शांति प्रिय है, सबको सुख देने वाला है और न किसी प्रकार के कर्म में बंधन में आने वाला है। फिर ये हमारे गुण कैसे आए कि हमारे तो बंधन पे बंधन पड़ते चले गए? मैं और मेरी, हमने संसार में आके इतनी चीजों को अपना लिया, ये भी मेरा वो भी मेरा, ये मैं करूं वो मैं करूं। लेकिन 3 गुणों के बंधन में आके संसारी चीजों को अपना के हमने
क्या किया कि जिन चीज़ों से हमें छूट जाना चाहिए था उनमें हमने अपने आप को और ज़्यादा जकड़ दिया। इसलिए हम उन 3 ताप में फंसे रह गए और जिस चीज़ से बचना चाहिए था, जो इलाज हमें मिला था, उसको तो अपनाया ही नहीं। अब जिस रोग का इलाज और निदान करवाने के लिए संतों के पास जाते हैं, संत इस संसार में जीव के किस चीज़, कौन सी बीमारी के वैद्य हैं? जो बीमारी हमें जन्म मरण की लगी हुई है, युग युगांतरों से जिनको दुख भोगते भोगते ऊंची नीची योनियों में हम कष्टों को झेलते हुए, लेकिन याद नहीं, इसलिए हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन उसके पर्दे को उठाने वाला, बताने वाला जब आपको स्पष्ट करके कहता है कि ये जीव इस संसार में कई बार आया है, ये अपने कर्म के बस है और ये कर्म की गुलामियों में बंधा हुआ संसार में दुखों को ढोता फिरता है। जब संत सतगुरु मिल जाते हैं और वो उन कर्मों को काटने की दवा जब देते हैं और उसको काटने का तरीका बताते हैं, फिर हम क्यों नहीं अपनाते? अगर हमने सत्संग को अपनाया होता तो हमारी दुर्भावना, बुरी भावनाएं निकल गई होती। लेकिन हमारे तो स्वार्थ और लालच ही पूरे नहीं होते हैं। हमने तो संतों के सत्संग में जाके भी क्या किया कि पाप ही इकट्ठा किया, झूठ बोलनी सीखी, चोरी करनी सीखी। अरे बुराइयों को मिटाने के लिए तो सत्संग में गए थे और यहाँ हमने और ज्यादा बुराइयां लगा ली। कबीर साहब ने तो ये कहा कि सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़नी ज्ञान कहाँ फिक्र करे माल की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की। अरे 4 दिन का जीने के कारण क्या करते हैं हम? अपने लाभ हानि को भी नहीं पहचानते, हमारा लाभ किस में है और नुकसान हमारा किस में है। संतों के पास जाते हैं कुछ कि इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, याद आएगा ये मौका, जब हाथ से गुजर जाएगा, फिसल जाएगा ये टाइम, फिर याद आएगा। तो क्या कहते हैं कि इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करने फंस गया केड़े धंधे। अरे तुम किस काम के लिए दुनिया में आए थे? आए थे किस काम को कर बैठे के बाद क्या मुकले मिलिए राम से खाली दोनों हाथ। हम किस काम को करके आए थे? उस अपने किए हुए वायदे को भूल गए हमने वादा किया था, जब बार बार उन दुखों में फंसते फंसाते आए। अब याद नहीं है वो वादा हमें? गर्भ में जब हमारा सिर नीचे की ओर था, पैर ऊपर की ओर थे, एक ही पानी के गंध के गुब्बारे में फंसे हुए थे, उसी में दिन रात हमारे गुजरते थे, उसी का खाना पीना खाते थे, उसी को बाहर निकालते थे, दोनों तरह से, पेशाब के रास्ते से भी, गंध के रास्ते से भी, और उसी को फिर पी के हमारा जीवन बीतता था। 9 मास तक माँ के गर्भ में इसी तरह का जीवन भोगते हुए उस नरक में ये वायदा करते थे कि हे मालिक मुझे बाहर निकाल, इस नरक से मुझे बाहर निकलने के बाद में मैं जो आपका बताया हुआ उस रास्ते पे चल के इस अंधेरे कुएं में पड़ने से बचूंगा। मुझे वो रास्ता बताना जिसके कारण मैं फिर दुनिया में नहीं आऊं। लेकिन बाहर जब दुनिया में आते हैं, माया के जाल को और ये दुनियादारी में काल के फैलाए हुए इस तमाशे को देख के अपने आप को हम पूर्ण रूप से गुरु और सत्संग के अर्पण नहीं बल्कि इस झूठे खेल में फंस के अपने आप को दुनिया के हवाले कर देते हैं। और जब दुनिया के हवाले करते हैं तो ये अपनी मन मर्जी का खेल इसके साथ, जीव के साथ खेलते हैं। इसको अनेक रूपों में बंधन में बांध लेते हैं। कोई बाप बना के बांधता है, कोई भाई बना के बांधता है, कोई जमाई बना के बांधता है, और कोई ससुर, और कोई किसी न किसी रूप में, कोई चाचा और ताया, कोई मामा और फूफा के रूप में बांध लेता है। ये नहीं सोचते वो नाते नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो कुछ देने वाले नहीं है, बल्कि वो तो एक ऐसी हमारे फांस लगा दी गई है कि इनसे तू छूट नहीं सकता। एक से छूटेगा दूसरे में गिर जाएगा, दूसरे छूटेगा तीसरे में गिर जाएगा, अगर सबसे भी निकल जाएगा तो तू और आस पड़ोस में ढूंढना शुरू कर देगा। जिनको औलाद नहीं होती वो कहते हैं हाय मेरे औलाद नहीं, मैं तो गोद ले लूंगा। अरे गोद ले लेगा, तेरे कर्म में नहीं था, क्यों ले लेता है गोद? कोई किसी का गुजर जाता है, कहता है कि मैं उसको दूसरे के पास बैठा दें, दूसरी शादी कर देंगे, तेरा था वो नहीं रहा, दूसरे से तू क्या हासिल कर लेगा? लेकिन क्यों कि इन बंधनों के लिए मजबूर है ये। इसे दुनिया के खेल और माया के तमाशे में इतना बंधा हुआ है कि अपने आप को भूला हुआ है। वो चाहता है कि संसार में जो हो रहा है वो सत्य है, लेकिन संत सतगुरु वो भी तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, वो तस्वीर दिखाते हैं, कहते हैं भाई ये तू जो देखता है
ये बाहर की जो आंख देखती है ये सब झगड़ा झूठा है। अरे इस झूठे झगड़े से निकल, और इससे निकल के तू अंदर में खोज करके देख, तुझे तेरी तस्वीर नजर आएगी, तेरा किया हुआ वायदा नजर आएगा, तुझे ये भी पता लग जाएगा तेरा भविष्य क्या होगा, तुझे ये भी पता होगा तेरा कर्म क्या है। उस चीज को जानने का हम प्रयास नहीं करते। हमें तो छोटा छोटा कभी अभिमान हो गया, कभी काम के बंधन में, कभी क्रोध के बंधन में, कभी लोभ के बस में, कभी मोह ने खींच लिया, और इन के साथ पढ़ के अपने आप को हम भूल बैठे। और उस भूल का क्या कारण हुआ कि हम सत्संग करने की बजाय कुसंग में फंस गए। सत्संग का मौका यदा कदा जब मिलता है तो मन उसमें नहीं लगता। क्यों नहीं लगता मन इसलिए नहीं लगता कि हमने अपने मन को आदत डाली हुई है संसार के पदार्थों की, उनके रसों को भोगने की, और वो भोग सत्संग में नहीं मिलता है। सत्संग का रस का जब आनंद आना शुरू हो जाता है तो वो तो फिर भूल जाते हैं कि दुनिया क्या है। इसीलिए तो राजे महाराजाओं की कहानी नहीं सुनी क्या? कहते हैं कि इस रस कारण बड़े नृपयोगी छोड़े भोग विलासा। अगर उनमें सुख होता तो फिर ये भोग विलास क्यों छोड़ते राजा महाराजा? उनके नाम देखो, गोपी चंद भर्तृहरि ने अपनी रानियों को, महल को और 36 प्रकार के भोजन को त्याग दिया। राजा भर्तृहरि ने पत्नी को जब देखा, कहानी लंबी थी, बताना नहीं चाहता, आप सब जानते भी होंगे, लेकिन उसने भी अपने राजकाज को छोड़ दिया था। राजकाज को छोड़ के उसने संन्यास लिया, त्याग किया और उस नाम की कमाई की। इसमें अगर ये रस नहीं होते तो वो तो हम तो गरीबी में गुजारा करते हैं, पेट पालने के लाले पड़ते हैं, घर की जगह सिर के ऊपर छत नहीं है, पेट के लिए रोटियां नहीं हैं, फिर हमें क्या आनंद और क्या सुख मिलता है। लेकिन हम फिर भी उस रस को नहीं जानते। और जो इस रस को जान गया, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, उसने जब उसको जान लिया तो उसने संसार को त्याग दिया। किस तरह से? महात्मा बुद्ध ने त्याग दिया, नया संसार में धर्म चला दिया, बुद्ध धर्म। आज बुद्ध धर्म के कितने अनुयायी हैं दुनिया में, जाके देखोगे कितने लोग उनको मानते हैं, लेकिन बुद्ध एक था, राजा के घर में पैदा हुआ था, सारी सुख सुविधा थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन ऐसे तो बिरले जीव होते हैं जो ऐसे संस्कार लेके संसार में अवतरित होते हैं, वो अपना नहीं दूसरे संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। उनका कल्याण खुद का तो होता ही है, वो तो एक मिशन लेके आते हैं यहाँ पर कि जिसके कारण संसार के भटके हुए जीव हैं उनको रास्ता दिखा के और इस संसार सागर से पार करें। वही महात्मा बुद्ध जिसको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। गौतम उसका नाम था। बाप के घर में सब ठाट बाट थे। उनके पिताजी भी चाहते थे कि ये किसी ऐसी संगत में ना पड़े, किसी सत्संग में ना जाए, किसी महात्मा की दृष्टि इस पर ना पड़ जाए, क्योंकि ज्योतिषियों ने उसको पहले बता दिया था कि अगर इसने किसी महात्मा का सत्संग किया या उनका संग किया तो ये घर बार और राज के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन जिनकी मंजिलें दूर होती हैं, जिनको मंजिल पर पहुंचना होता है, वो रास्ते में आने वाली बाधाओं को बाधा नहीं मानते हैं, उनको पार करके चले जाते हैं। लेकिन ऐसी जो रूह होती हैं उनको हर प्रकार के तजर्बे करने के लिए मालिक ऐसी व्यवस्थाएं करता है। उनको दुख भी, सुख भी, बुरे भी, भले भी, पाप भी, पुण्य भी, सब हालात से गुजारते हैं ताकि उनको पता चले कि भाई ये काम करने से कैसे क्या होगा और उनके साथ कैसी बीतती है। जिस प्रकार से एक राजा के पुत्र को गुरु के पास भेज दिया गया, वो गुरु से शिक्षा ग्रहण करता था और जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई, गुरुकुल में रहते रहते उन गुरु ने राजा के पास संदेश भेज दिया कि आपके राजकुमार पुत्र की शिक्षा पूरी हो चुकी है, आओ और इसको घर ले जाओ। जब राजा उसको लेने के लिए गया तो उस राजकुमार को बुला के उसके गुरु ने कहा कि यहाँ आओ। वो उसके कहने से राजकुमार उनके पास गया और हाथ जोड़ के कहने लगा कि बोलो गुरुवर। बोला कि एक छड़ी लेके आओ। एक छड़ी मंगवाई और उस छड़ी से राजा के सामने पीटना शुरू कर दिया उसको, बहुत पिटाई की। राजा कहने लगा कि आपने तो कहा था इसकी शिक्षा पूरी हो चुकी है और अगर ये व्यवहार करना था तो ये पीछे से कर लेते, मेरे सामने क्यों करते हो? मेरा बेटा है ये, और मेरे सामने ये आपने ऐसा क्यों किया और मुझे दिखा के करने में फायदा भी क्या है? तो गुरु कहने लगा कि देखो मैं बताऊं कि आज ये राजकुमार है, लेकिन आपके जाने के बाद कल को ये राजा भी बनेगा, और जब राजा बनेगा तो इसके सामने अपराधी भी आएंगे, पापी भी आएंगे, दोषी भी आएंगे, और जब वो लोग उनके सामने उनको दंड भी देगा, सजा भी सुनाएगा,
लेकिन जब ये इसको पता लगेगा कि सज़ा देने में कितना दुख महसूस होता है, जब इसको उन दुखों का पता ही नहीं होगा तो ये पता नहीं क्या की क्या सज़ा सुना देगा। आज ये अनुभव इनको मैं करवाना चाहता हूँ कि ये शिक्षा इसकी बाकी रही थी कि इंसान को कठोर दंड को सहन करने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कि कल को जब किसी को दंड देगा तो इसको ये याद आ जाएगी और ये उसका फैसला भी सोच समझ के करेगा। तो इसीलिए संतों के बारे में भी ये बात है कि वो ऐसे हालात में से आते हैं कि उनको हर एक जीव के बारे में, दीन का, दुखी का, गरीब का, अमीर का, सेठ का, साहूकार का, धर्मात्मा का, पुण्य आत्मा का, दुष्ट आत्मा का, सब के बारे में ऐसा अनुभव हो जाता है कि कौन आदमी किस प्रकार से उस जीव का कल्याण करना है, किस बात से उसका सुधार होना है, और कौन ऐसे जीव हैं जो नहीं समझ सकते। संतों के पास भी जाके काफ़ी ऐसे जिनके ज़्यादा खोटे कर्म होते हैं वो जीव भी सुधरते नहीं बल्कि ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ जाते हैं वो? उनको अपनी मान बढ़ाई चाहिए होती है, और जिनको मान बढ़ाई उनकी जो खुराक है वो उनको मिलती नहीं है, लेकिन वो नहीं जानते संत वो खुराक उसको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि संत उनको जहर और विष के समान मानते हैं। जो विष तुल्य चीज होती है अपने प्यारे को कोई देना नहीं चाहता, तो संतों की नज़र में उनके शिष्य उनके प्यारे से प्यारे जीव होते हैं, उनको वो चीज़ें नहीं देनी चाहते कि जिनसे उनको मान बढ़ाई मिले, इज्जत मिले। वो तो विष का काम करेंगे उनके लिए। वो शिष्य के लिए हमेशा ताड़ना, उनको धमकाना, उनके बात बात पर उन गलतियां निकालना, ये क्या है कि उनके कल्याण की चीज़ें हैं, ताकि उनके अंदर किसी भी प्रकार का मान और अभिमान पैदा ना हो, और उनकी साथ की साथ धुलाई होती रहे, उन पर किसी चीज़ के उनके मन के ऊपर मैल ना चढ़ने पाए। अब इन चीज़ों को कौन समझता है? जिसको चाह संसार के पदार्थों की, वो इस चीज़ को नहीं जानते। लेकिन जिनको अपना कल्याण करवाना है वो सोचते हैं कि मेरा इसी में हित है। ये चीज़ें बाहर नहीं मिलती। बाहर तो अगर कोई छोटी सी बात आपकी होती है, आपके खिलाफ कोई बोलता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि इस आदमी की ये हिम्मत कैसी हुई, मुझे क्यों ऐसा कहा। लेकिन अगर तुम संतों के जो पालक हैं, अनुयायी हैं, उनकी शिक्षा को मानने वाले हैं, सत्संग को जो जानने वाले हैं, उनके सामने जब ऐसी बात होती है तो वो दीनता, अधीनता और बड़ी धैर्य और मन में एक बड़े सोच समझ के बाद ये फैसला करके कहते हैं कि मेरे लिए जो किया गया वो सही किया गया है। अब ये संतों की रीत, ये सत्संग के गुण हैं। ये गुण बाहर नहीं मिलते, सत्संग में मिलेंगे। और सत्संग में जाके भी जो आदमी इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है कि ऐसा क्यों हुआ, सत्संग में ऐसी चीज़ें सिर्फ जबान से नहीं कही जाती बल्कि क्रियात्मक रूप से कराई भी जाती हैं। सेवा करवाई जाती है, नीचे से नीची सेवा क्यों करवाई जाती है? इसलिए करवाई जाती है कि सेवा करने से उसके कर्म कटते हैं, सेवा करने से उसका मान मरता है, सेवा करने से जब दूसरे लोग देखते हैं तो उसमें छोटापन और बड़ेपन की भावना नहीं रहती। जब इंसान में बड़ेपन की भावना खत्म हो जाती है तो सब में अपने ही रूप को समझने लगता है, वो सब में परमात्म रूप को देखता है। हर जीव को समान दृष्टि से जब देखना शुरू कर देता है तो समझो कि उसने उस नाम की कमाई कर ली। हम तो क्या करते हैं कि नाम ले लिया, दिखा नाम कैसे लिया कि नाम ले लिया लेकिन नाम को जाने ही नहीं, नाम को समझे नहीं। नाम को कभी तुम ये सोचते हो तुम्हें किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5 नाम बता दिए, किसी को 5 धुनी समझा दी, या उनको उन मंडलों का थोड़ा बहुत भेद समझा दिया, तो ये ना समझ लेना तुम मंजिल में पहुंच गए, ये ना समझ लेना तुम्हारे कर्म कट गए हैं, ये भी ना समझ लेना तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है। नहीं, हासिल तो जब करोगे जब उन पर अमल करोगे और कमाओगे। जबान से तुम अगर कहते रहोगे कि मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं, बादशाह नहीं हो। बादशाह वाले जब काम करोगे, बादशाह की तरह तुम्हारे सारे काम होंगे तो तुम बादशाह हो। लेकिन जबान से अगर कहते रहे या तुम उसी गीत को गाते रहे, कुछ नहीं होगा। हाँ, जब उन चीज़ों को सुन के तो उन चीज़ों पर अमल करके ये सत्संग बनाना है। मैंने कई बार पहले भी फरमाया है कि सत्संग क्या है। सत्संग देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग आते हैं उनको पता ही नहीं सत्संग का। नए आदमी देखते हैं कि सत्संग है, चलो हम भी देखेंगे, कि जाके देखते हैं तो वो समझते हैं कि भजन होंगे, रागनी होंगी, कोई चुटकुले होंगे, कोई दिल बहलाव की चीज़ होंगी। लेकिन यहाँ तो ये रूखी सूखी बात मिलती है कि शराब ना पियो, मांस मिट्टी ना खाओ, बुराइयां चोरी ना करो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो,
छल कपट बेईमानी ना करो। वो थोड़ी देर में इधर उधर देखेंगे, क्यों ये बात उनके नहीं भाती, वो अंदर में नहीं उतरती ये बातें उनकी। वो 2-4 बार अगल बगल में झांकेंगे और फिर चुपके से निकल जाएंगे और जाके फिर बाहर कहेंगे यार कहाँ फंस गए थे। सत्संग को नहीं जानते, सत्संग का रस क्या है। जिन्होंने इस सत्संग के रस को जाना ना, वो ही सत्संग को समझ पाए, और जिन्होंने उस सत्संग को समझ लिया तो उनका जीवन बनने में देर नहीं लगी। जो सत्संग को समझ जाता है वही नाम की कमाई कर पाता है, जो सत्संग को नहीं जानता नाम की कमाई नहीं कर पाएगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया महाराज जी की इन बातों पर अमल अवश्य करें ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखे। राधा स्वामी।